हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पैरिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 6 में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट सेक्शन इज स्मॉल स्क्वायर्स इन ग्रिड्स. In 3x3 grid there are 9 small squares. 3x3 grid का means उसमें row wise और column wise 3 parts divided हैं. So this is a 3x3 grid. So which is an odd number? अब 3x3 total boxes कितने हैं? 9 है, तो 9 एक odd number है. Meanwhile in a 3x4 grid there are 12 small squares. अगर 3x4 का grid है, जैसे कि ये 4 rows हैं और 3 columns हैं, तो 3x4 total इसमें 12 boxes है, जो कि एक even number है. Given the dimension of a grid, can you tell the parity of the number of small squares without calculating the product? अगर आपको इस तरह से कुछ numbers दिए जाएं, तो क्या आप without calculating उनका parity find out कर सकते हो कि आंसर even होगा या odd होगा? तो यहाँ पर आप हमेशा देखोगे कि जब भी odd numbers का multiply होता है, odd times odd, वो नंबर odd ही आता है. अगर इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर इवन आता है, और अगर इवन नंबर और इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा इवन नंबर ही आता है. तो ये रूल है जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन दीज ग्रिड्स. अब इस ग्रिड में कितने स्क्वायर होंगे और उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन या ऑड, वो आपको फाइंड आउट करना है. जैसे कि फर्स्ट वन इज 27 टाइम्स 13. अब देखो ए पार्ट में एक नंबर है ऑड 27 और उसका ऑड नंबर में ही मल्टीप्लाई हो रहा है. अब ऑड नंबर का ऑड नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज ऑलवेज ऑड, तो इसकी पैरिटी ऑड नंबर होगी. बी पार्ट में 42 एक इवन नंबर है और उसका 78 जो कि इवन नंबर ही है उसी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पैरिटी जो आंसर आएगा वो इवन नंबर होगा. नाउ सी पार्ट में एक नंबर ये 135 जो कि ऑड है एंड सेकंड वन इज इवन नंबर. तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर इनका जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है इवन नंबर. अब ये एग्जाम्पल से आप इजीली देख सकते हो. आप कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो. ऑड नंबर जैसे कि 3 एंड सेकंड ऑड नंबर इज 5, ये दोनों ऑड नंबर हैं, आंसर इज 15 जो कि ऑड है. सेकंड बी है इवन टाइम्स इवन, आप 2 टाइम्स 4 ले लो, आंसर आया 8 जो कि इवन नंबर है. और ऑड एंड इवन आप 2 टाइम्स 3 ले लो, जब इनका मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 6 विच इज इवन नंबर. तो इजीली एग्जाम्पल से ये आप समझ सकते हो. पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, किसी एक्सप्रेशन की पैरिटी वो इवन होगा या ऑड होगा, ये हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरलाइज किस तरह से कर सकते हैं. कंसिडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3n + 4. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम इसकी पैरिटी चेक कर सकते हैं. जैसे कि जब n की वैल्यू 3 है जो रो 1 में दी गई है, तो इट विल बी 3 टाइम्स, अब n की जगह पर हम 3 रख देंगे एंड +4, और अब बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 9 + 4 दैट विल बी 13. अब 13 एक ऑड नंबर है. सेम वे जब आप n की वैल्यू 8 रखोगे तो आंसर आता है 28. 28 एक इवन नंबर है. n की वैल्यू 10 रखते हो, आंसर आता है 34 एंड 34 एक इवन नंबर है. तो आप देखते हो कि कभी इसकी पैरिटी ऑड है, कभी इसकी पैरिटी इवन है, तो कुछ डेफिनेटिव यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है. नाउ क्वेश्चन इज कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव इवन पैरिटी. हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करना है जिसमें हम श्योर हों कि ये हमेशा इवन होगा. अब देखो इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 और उसमें फिर रिमाइंडर 0 आता है. जब भी आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा. दैट मीन्स इवन पैरिटी अगर चाहिए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए. तो अगर हम एक नंबर लेते हैं a, लेट्स से इट इज a. अब a कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू चाहे जो भी आप रखो, लेकिन अगर हमें इसको इवन बनाना है, टू मेक a even we can multiply it with 2a. अब 2a, इसमें आप a को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस करोगे, ये एक्सप्रेशन हमेशा इवन होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ a इज 1, अब 1 ऑड नंबर है, लेकिन जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2a विल बी 2 टाइम्स 1 दैट विल बी 2. अब 2 ये इवन नंबर आ जाता है. इसी तरह से अगर आप a की वैल्यू लेते हो 2, तो अब 2 इवन नंबर है.
और अब आप जो हमने एक्सप्रेशन लिया है 2a, इसकी वैल्यू चेक करोगे तो इट विल बी 2 टाइम्स 2 विच विल बी 4, तो ये इवन आएगा। तो 2a ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आप a की वैल्यू कुछ भी रखोगे, चाहे आप इवन नंबर रखो चाहे आप ऑड नंबर रखो, उसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। तो अगर हमें ऐसा एक एक्सप्रेशन जनरेट करना है जिसकी पैरिटी हमेशा इवन हो तो इट विल बी 2n और 2a, वॉट एवर इज योर लेटर नंबर। नाउ नेक्स्ट इज come up with an expression that always have odd parity, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमेशा odd parity आए। अब देखो इवन नंबर वाला हमने कर लिया, अब ऑड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑड नंबर या तो इवन नंबर से 1 प्लस होता है या फिर इवन नंबर से -1 होता है। अब हमने जो जनरल एक्सप्रेशन लिया है इवन नंबर के लिए वो है 2a, तो अगर हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पैरिटी हमेशा ऑड आए तो हम इसमें फॉर ऑड पैरिटी हम इसमें या तो 1 ऐड कर सकते हैं या इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से इट इज 2a + 1। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखोगे ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ a इज 2, अब हमने a की वैल्यू इवन रखी है तो आवर एक्सप्रेशन बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ 2, a के प्लेस पर यहाँ 2 आ गया, +1, इट इज 4 + 1 विच इज 5। अब 5 क्या है, ऑड नंबर है। और अगर हम a की वैल्यू कुछ और रख लें, लेट्स से अभी हमने इवन नंबर रखा था, अब अगर हम ऑड नंबर रख लें तो 3 एक ऑड नंबर है। अब अगर हम इसे एक्सप्रेशन में प्लेस करें तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 3 + 1, दैट विल बी 6 + 1, सो दैट विल बी 7 विच इज अगेन ऑड नंबर। तो 2a + 1 ये जब आप एक्सप्रेशन बनाओगे तो इसमें आप a की वैल्यू कुछ भी रखोगे दैट विल बी ऑलवेज ऑड। तो इस एक्सप्रेशन की पैरिटी दैट विल बी ऑलवेज ऑड, सो यू कैन राइट 2a + 1. Now next is come up with other expressions like 3n + 4 which could have either odd or even parity. अब आप एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करो जो कुछ भी पैरिटी हो सकती हो, जैसे अभी हमने देखी थी 3n + 4 में इवन और ऑड दोनों हो सकते थे। तो ऐसा एक जनरल एक्सप्रेशन हमको क्रिएट करना है, तो इट कैन बी लेट्स से इट इज n + 5, एक ऐसा एक्सप्रेशन। अब इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इफ n इज 1 आवर एक्सप्रेशन विल बिकम n + 5 विच विल बी 1 + 5। अब 1 + 5 हो जाएगा 6 जो कि इवन नंबर है। लेकिन अगर हम इसमें n की वैल्यू 2 प्लेस कर देंगे तो इट विल बी 2 + 5 दैट विल बी 7, तो ये ऑड नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसमें कभी इवन पैरिटी आएगी और कभी ऑड आएगी, तो दिस इज n + 5। तो आप इस तरह से, ये अकेला ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें पैरिटी इवन या ऑड आएगी, ऐसे आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि n + 11, इसमें भी ऐसा हो सकता है, n + 2 ये भी हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन 6k + 2 इवेल्युएट्स टू 8, 14, 20। अगर हम 6k + 2 में k के अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, k की वैल्यू कभी 1 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं, कभी 3 रखते हैं, अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो आंसर्स आते हैं 8, 14 एंड 20, इस तरह से आते हैं। मैनी इवन नंबर्स आर मिसिंग, अब इसमें बहुत सारे नंबर हैं। आप देखो k की वैल्यू आप 1 रखते हो तो इट इज 6 + 2 दैट इज 8, तो आंसर 8 से आना शुरू होता है, 8 आता है। अगर आप k की वैल्यू 2 रख देते हो तो आंसर आ जाता है 14। तो बीच में 8 से लेकर के 14 तक के इवन ऑड नंबर सब मिसिंग है, 8 से पहले और 0 से लेकर के सारे इवन नंबर मिसिंग हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इवन नंबर हैं जो k की वैल्यू रिप्लेस करने पर हमें नहीं मिलते हैं। Now, are there expressions using which we can list all the even numbers? तो क्या ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिसमें हम सारे इवन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल। जैसे कि 2n हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, तो अगर 2n में हम n की वैल्यू चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, हमें सारे वैल्यूज इवन नंबर में मिल जाएंगे और इस तरह से हमें सारे इवन नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि 2n अगर हमारा एक्सप्रेशन है, n की वैल्यू 1 रखोगे आंसर विल बी 2, n की वैल्यू 2 रखोगे आंसर विल बी 2 × 2 दैट विल बी 4,
n की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर विल बी 2 टाइम्स 3, दैट विल बी 6। तो आप देख रहे हो कि सारे इवन नंबर यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो इवन नंबर बिकॉज 2 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, 2 उनका फैक्टर होता है, तो इसीलिए 2n एक परफेक्ट एक्सप्रेशन है जिससे आपको हमेशा इवन नंबर मिल जाएगा और सारे इवन नंबर इससे आप अचीव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल ऑड नंबर? क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिससे हम सारे ऑड नंबर्स को फाइंड आउट कर सकें? तो यस इट इज। सपोज हमारे पास ये 2n एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास अब जो आंसर्स आएंगे वो सब ऑड नंबर्स को कवर कर देंगे। नाउ इफ n इज 1 तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 1 विच विल बी 2 माइनस 1, सो वी गेट 1। 1 इज एन ऑड नंबर। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 प्लेस कर दें तो इट विल बी 2 टाइम्स 2 माइनस 1 विच विल बी 4 माइनस 1, दैट विल बी 3। अब 1 से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 ही आता है। इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू 3 प्लेस कर दोगे तो इट विल बी 2 टाइम्स 3 माइनस 1, that will be 6 minus 1, that will be 5। तो सारे ऑड नंबर यहाँ पर कवर हो रहे हैं। So this is your expression for this question. Now next question is, what would be the nth term for multiples of 2? 2 के मल्टीपल्स के लिए nth टर्म क्या होगी? तो 2n होगी, क्योंकि जब आप 2 से हर बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 3 इज 6। इस तरह से करते करते जब आप 2 टाइम्स n करोगे तो इट विल बी 2n। तो nth टर्म क्या होता है? nth टर्म वही होता है जब आप n वहाँ पर प्लेस करोगे तब क्या आंसर आएगा, वो उसका nth टर्म आएगा। What is the nth even number? nth even number क्या होगा? वो होगा 2n, जो हमारा एक्सप्रेशन है वही होगा। Now let's consider odd numbers। अब odd numbers के बारे में बात करते हैं। What is the 100th odd number? 100th odd number कौन सा है? अब देखो हमारे पास पता है कि nth even number कौन सा है? nth even number है 2n। अब अगर हमें यहाँ पर 100th इवन नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम n की वैल्यू 100 रख देंगे। तो n की वैल्यू 100 रखने पर दिस एक्सप्रेशन 2n इट बिकम्स 2 टाइम्स 100, दैट मीन्स 200। तो 100th इवन नंबर इज 200। अब 100th ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 100th ऑड नंबर 100th इवन नंबर से 1 लेस होगा, तो इट विल बी 200 माइनस 1, दैट विल बी 199। तो इस तरह से आपको 100th ऑड नंबर मिल गया। अब अगर कहा जाए कि nth ऑड नंबर क्या होगा, तो nth ऑड नंबर के लिए आप क्या करोगे? 2n माइनस 1, आप माइनस 1 करके nth ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। दैट विल बी योर जनरल एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज द 100th इवन नंबर? ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 2 टाइम्स 100। डज दिस हेल्प फाइंडिंग द 100th ऑड नंबर? क्या ये 100th ऑड नंबर फाइंड करने में हेल्प करता है? यस, क्योंकि जब आप देखते हो कि फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर है 1, फर्स्ट इवन नंबर क्या है, दैट इज 2। अब आप देखते हो कि फर्स्ट ऑड नंबर फर्स्ट इवन नंबर से 1 लेस है, तो nth इवन नंबर जो कि हो गया 2n और nth ऑड नंबर वो हो जाएगा nth इवन नंबर से 1 लेस, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर हमें 100th इवन नंबर पता है तो हमें 100th ऑड नंबर इजीली मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth ऑड नंबर। nth ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला लिखो, तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इट इज 2n माइनस 1। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 6.3 इज सम एक्सप्लोरेशंस इन ग्रिड्स। ग्रिड्स 3x3 के ग्रिड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। Observe this 3x3 grid. It is filled following a simple rule using numbers from 1 to 9 without repeating any of them. इस ग्रिड में जो नंबर फिल किए गए हैं वो 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर हैं और किसी भी नंबर को यहाँ पर रिपीट नहीं किया गया है। और साइड में आप ये नंबर्स देख रहे हो जो येलो सर्कल्स में लिख दिए गए हैं। आर यू एबल टू सी वॉट द सर्कल नंबर्स रिप्रेजेंट? क्या आप देख सकते हो कि ये जो येलो सर्कल में नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर है 16। अगर आप 4 + 7 + 5 इनको फाइंड आउट करो आंसर, तो इट इज़ 4 and 7 is 11, 11 and 5 is 16। तो ये इनका सम हो गया है। 6 + 1 + 2 इन्हें आप सम करोगे तो इट इज़ 9। इसी तरह से 3 + 9 + 8 आंसर विल बी 20। तो दिस इज द सम ऑफ रो।
इस रो में जो नंबर है उनका सम है। इसी तरह से ये येलो सर्कल में नंबर लिखा हुआ है 13, तो 4, 6, 3 इनका सम जब किया गया है तो दिस इज 13। तो जो यहाँ पर आप नंबर देख रहे हो दीज आर द सम ऑफ कॉलम। The numbers in the yellow circles are the sums of the corresponding rows and column. Yellow circle में जो नंबर हैं वो जिस कॉलम के अगेंस्ट या जिस रो के अगेंस्ट लिखे गए हैं उनका सम है। Fill the grids below based on the rule mentioned above. अब हमें ये ग्रिड फिल करने हैं इसी रूल को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रिड है, अब देखो 9 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अब 9 में जब आप 4 ऐड करते हो तो दैट विल बी 13। अब इन ब्लॉक्स में जो आप नंबर्स डालोगे उनका सम 4 होना चाहिए। अब 1 से लेकर के 9 तक के वो कौन से नंबर हैं जिनका सम 4 आएगा, तो दैट इज 1 + 3 ये हैं जिनका सम 4 आएगा। यहाँ हम 2 + 2 नहीं कर सकते हैं, तो या तो इस ब्लॉक में 3 आएगा या इस ब्लॉक में 3 आएगा। अब यही एक चॉइस बचती है। नाउ लेट्स कम हियर, दिस सम इज 12। इस कॉलम का सम 12 है जिसमें 5 दिया गया है। दैट मीन्स जो बाकी ब्लॉक हैं उनका सम 7 होना चाहिए, बिकॉज 5 + 7 दैट इज 12। तो इन दोनों ब्लॉक्स में टोटल हमें इस तरह से नंबर फिल करने हैं कि उनका सम 7 आए। अब 3 + 4 इनका सम 7 आएगा, या फिर 6 + 1 इनका सम 7 आएगा। तो लेट्स प्लेस 3 हियर and 1 here. So 9 and 1 10, 10 and 3 13. अब अगर 3 यहाँ पर है and 5, 3 and 5 is 8, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा which will be 12. 9 अगर हम कॉलम वाइज चेक करें तो यहाँ पर है सम 24, दैट मीन्स 9 से अलग यहाँ पर 2 नंबर्स का सम 24 होना चाहिए। 9 + 15 इज 24, दैट मीन्स इन दोनों ब्लॉक्स में हम जो भी नंबर डालेंगे उनका सम 15 होना चाहिए। तो इट कैन बी 8 + 7 दैट कैन बी 15। तो अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। लेट्स कम टू द सेकेंड रो जहाँ पर है 8 and 4, दिस इज 12 एंड इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ है 7 and 5, ये हो गया 12, इसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर सम चेक करोगे तो देखो 9, 8, 7 इनका सम जब आप करते हो तो आपका आंसर 24 आता है विच इज़ राइट। अगर ये कॉलम का आप सम करते हो 1, 2 and 6 इनका सम 9 आता है, दिस इज ऑल्सो राइट। 3 and 4 7, 7 and 5 12 ये भी करेक्ट है। और रो वाइज अगर आप सम चेक करोगे सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और आप ये भी देखोगे कि कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे नंबर एक एक बार हमने यूज किए हैं एंड वी गॉट आवर आंसर। अब बिल्कुल इसी तरह से आप ये सेकेंड ग्रिड को भी फिल कर सकते हो। सेकेंड ग्रिड में हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 4 and 3। अब देखो 3 के साथ में सम आ रहा है 6, सो इट विल बी 1 and 2, ये सम हो जाएगा 6। नाउ 4 and 1 इज 5, तो यहाँ आ जाएगा 7, दैट विल बी 12। नाउ 3 इज हियर, 3 के साथ में अगर 14 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 17, दैट मीन्स यहाँ पर हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम 14 हो, तो इट कैन बी 9 and 5। So 9 and 5 is 14 and 3 is 17. Now we can complete the first row. 7 and 9 is 16. यहाँ पर आ जाएगा 8. इसी तरह से second row complete कर सकते हैं। 4 and 5 is 9 और बीच में 6 आ जाएगा तो that will be 15। अब सम अगर देखें तो ये रो एंड कॉलम दोनों के सम को जस्टिफाई करता है, तो that will be your second grade answer. Now next is Make a couple of questions like this on your own and challenge your peers. आप इस तरह से अपने आप से कुछ क्वेश्चन बना सकते हो and you can have fun activity. Try solving the problem below. अब ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर केवल 6 नंबर दिया गया है, केवल एक नंबर गिवन है और हमें बाकी नंबर यहाँ पर फिल करने हैं। अब देखो 6 के साथ में अगर बाकी नंबर्स का सम 15 होगा तो इस रो का टोटल सम 21 हो जाएगा। बाकी नंबर्स का सम 15 कब होगा, जब वो 8 + 7 होगा तो वो 15 होगा, तो इट कैन बी 8 and 7, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो 8 और 9, 8 के साथ में केवल 1 हो सकता है, तो ये इस तरह से हो गया। अब 7 के साथ में 11 आना है, तो 7 + 4 is 11, तो इट कैन बी 3 and 1, इसी तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हो, तो दिस ब्लॉक इज नॉट पॉसिबल। You might have realized that it is not possible to find a solution for this grid. इस ग्रिड का आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप देख रहे हो कि जब आप फिल इन करते हो तो नंबर्स का रिपीटेशन होता है। यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, आप किसी रो में या कॉलम में केवल 3 नंबर्स ही फिल कर सकते हो।
इस तरह से है। अब वो 3 नंबर सपोज 9 + 8 + 7 अगर ये भी हैं 3 नंबर्स तो इनका मैक्सिमम सम 24 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सम दिया गया है 26 जो कि 24 से ज़्यादा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है 1 से 9 तक के नंबर्स के बीच में, सो दैट इज़ वाई दिस ग्रिड इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह से अगर आप देखो कि 1 स्मॉलेस्ट नंबर, 2 सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड 3 थर्ड स्मॉलेस्ट, इनको आप सम करते हो तो 6 आता है, लेकिन यहाँ पर ये 5 दिया गया है। दैट मीन्स एक रो में 3 नंबर्स का सम 6 से कम नहीं हो सकता है, सो दैट इज़ वाई दिस ग्रिड इज़ नॉट पॉसिबल। In the earlier grids which we solved, Kishore noticed that the sum of all the numbers in the circles was always 90. किशोर ने ये जो येलो सर्कल्स में नंबर दिए गए थे पहले ग्रिड्स में उनको ऐड किया और उनका सम 90 आया। Also, Vidya observed that the sum of the circle numbers for all the 3 rows or for all the 3 columns was always 45. विद्या ने ऑब्जर्व किया कि ये 45 आया। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, 24, 15 और 6 इनको जब आप ऐड करते हो तो ये सम आता है 45। इसी तरह से जब आप 12, 16 और 17 को ऐड करते हो तो ये सम भी 45 है। लेकिन जब आप इन सब को ऐड कर देते हो, ये सारे येलो सर्कल्स के नंबर चाहे वो इस ग्रिड के हों चाहे वो इस ग्रिड के हों, जब आप इन्हें ऐड करते हो तो सम आता है 90। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो किशोर ने 90 फाइंड आउट किया है सारे येलो सर्कल्स का और विद्या ने 45 फाइंड आउट किया है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। चेक इफ दिस इज ट्रू। क्या ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू। अभी अभी हमने चेक कर लिया। Now, why should the row sums and column sums always add to 45? रो और कॉलम का सम हमेशा 45 क्यों आता है? तो आपने ये सीरीज में ध्यान दिया होगा कि जब हम इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से 10 तक के नंबर्स को ऐड करते हैं तो सम आता है 55। अब यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1 से 9 तक के सारे नंबर्स का सम 45 आ रहा है। और जब आप इन्हें एक ग्रिड में रखते हो, जैसे कि यहाँ पर ये ग्रिड दिखाया गया है, अब ये इस तरह से किस लिए आ रहा है? तो इस तरह से इसलिए आ रहा है कि जब आप इस तरह से ग्रिड के नंबर्स को ऐड करते हो तो नंबर्स तो 1 to 9 ही है ना। इनडायरेक्टली आपने 3 नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर लिया, 3 नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर लिया और 3 नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर लिया, तो बेसिकली आपने ऑल 9 नंबर्स को ऐड कर लिया है जिसका सम आया है 45। और इसी तरह से जब आप कॉलम वाइज करते हो तो आपने एनी 3 नंबर यहाँ ऐड कर लिए, एनी 3 नंबर यहाँ ऐड कर लिए और फिर से ये 3 नंबर यहाँ ऐड कर लिए, तो इसीलिए कॉलम्स का सम भी 45 आया। और जब आप इन्हें ऐड करते हो सारे रोज और सारे कॉलम्स को, तो आपने 1 to 9 ये एक बार ऐड किया और 1 to 9 ये कॉलम्स के लिए ऐड किया, इसीलिए आपका सम 45 + 45 90 आता है। दैट इज करेक्टली सेट हियर। नाउ लेट्स कम टू मैजिक स्क्वायर। A square grid is called a magic square if each row, each column and each diagonal add up to the same number. किसी भी स्क्वायर को हम मैजिक ग्रिड कहते हैं अगर उसके सारे रोज का सम, सारे कॉलम्स का सम और यहाँ तक कि उसके डायगोनल्स का सम भी सेम होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो मैजिक स्क्वायर होता है। So this is interesting to know. There are exactly 3,62,880 ways जिनसे आप मैजिक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। Now let's move forward. What can the magic sum be? Can it be any number? मैजिक सम क्या हो सकता है? क्या ये कोई भी नंबर हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। एक 1 से लेकर के 9 तक के अगर आप ग्रिड को फिल करते हो, 9 बॉक्सेस को फिल करते हो, तो उसमें मैजिक नंबर हमेशा 15 होगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट 9 नंबर्स ले लेते हो तो उसमें मैजिक सम कुछ और होगा, तो इट कैन चेंज। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स दैट कुड अकर एट द सेंटर ऑफ अ मैजिक स्क्वायर? मैजिक स्क्वायर के सेंटर में क्या नंबर हो सकते हैं? तो देखो यहाँ पर ये ग्रिड दिया गया है, अगर हम इनको ऐड करें तो 8 and 9 दे आर 17, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी करोगे तो वो तो 15 से ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, तो सेंटर में 9 नहीं हो सकता है। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको हम सेंटर में रखें तो उसका सम 15 आ जाए। अगर हम बीच में 1 रखते हैं, देखो 1 यहाँ पर हुआ, और अगर 1 and 2 दैट सम इज 3, तो यहाँ पर हमें 12 करना पड़ेगा, लेकिन 12 तो 9 से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि हम सेंटर में कोई भी नंबर रख सकते हैं। सेंटर में हमें एक स्पेसिफिक नंबर रखना होगा 1 से 9 तक के ग्रिड में। कैन दैट नंबर बी 5? क्या वो नंबर 5 हो सकता है? तो लेट्स ट्राई टू फिल इट। अब बाकी के जो रोज एंड कॉलम है उनका सम 15 होना चाहिए, तो 5 + 10
दैट मीन्स जो बाकी के नंबर्स होंगे किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, उनका सम 10 होना चाहिए। अब देखो 10 कैसे आ सकता है, 10 आ सकता है 1 + 9, ये 10 हो जाएगा, 2 + 8 that will be 10, 3 + 7 that will be 10 एंड 4 and 6 that will be 10। तो यहाँ पर इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से आप ले सकते हो। अब इन कॉम्बिनेशंस को आप किस तरह से फिल करोगे? कैन 1 अकर इन कॉर्नर पोजीशन? क्या 1 इस पोजीशन में हो सकता है? 1 आप यहाँ रखोगे, 5 यहाँ रखोगे, तो ये 9 आ गया यहाँ पर, तो इससे ये 15 हो गया। लेकिन 1 के साथ में अब बाकी नंबर आप क्या रखोगे जिससे ये सम भी 15 हो जाए? दैट मीन्स इन दोनों का सम 14 होना चाहिए। 14 होगा तो वो 8 + 6 होगा, 8 and 6 शुड बी 14। Now we have to fill the rows containing 1 and 9. Now in this grid, center is 5, rest numbers we have to fill in. तो यहाँ पर ये ग्रिड आप इस तरह से फिल कर सकते हो। देखो सेंटर में है 5 और 1 और 9 हमने इन पोजीशंस पर ले लिए हैं। नाउ जब 9 हम यहाँ लेते हैं तो 9 के साथ में हमें सम चाहिए 6, जो 4 और 2 से आ रहा है। 4 and 2 विल बी 6, तो ये सम टोटल 15 हो जाएगा। और 2 के साथ में ये नंबर्स हम 7 and 6 और 4 के साथ में 3 and 8, इनके सम के साथ हम 15 बना सकते हैं। तो इस तरह से इस मैजिक ग्रिड को हम फिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9। 1 से 9 के नंबर्स को यूज करके हम कितने मैजिक स्क्वायर्स बना सकते हैं। अब देखो ये है मैजिक स्क्वायर जो 1 से 9 तक के नंबर्स को लेकर के हमने क्रिएट किया है। दिस इज वन यूनिक वे। इसमें आप देख रहे हो कि 5 सेंटर पर ही होना है। और अब इसमें मैक्सिमम आपके पास क्या चॉइस हो सकती है? इतना ही हो सकता है कि आप 9 को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दो, या फिर 9 को आप इधर लिख दो। लेकिन उस केस में भी क्या होगा, अगर आप इस तरह से एक मैजिक स्क्वायर बनाते हो जिसमें आप 9 की पोजीशन को लेफ्ट राइट या अप डाउन इस तरह से कर देते हो, तो आपके बाकी नंबर्स का अरेंजमेंट तो वही रहने वाला है। सपोज आप 5 सेंटर में ही रखना पड़ेगा और 9 आप नीचे रखने की बजाय लेफ्ट साइड में यहाँ पर रख लेते हो, लेकिन 9 के ऑपोजिट 1 आएगा। और 9 के साथ में लेफ्ट और राइट 2 and 4 होने चाहिए, तो मैक्सिमम यहाँ पर आप 4 लिख दोगे, यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। लेकिन 2 के ऑपोजिट 8 हो सकता है, 4 के ऑपोजिट 6 हो सकता है, और 5 के साथ में अब हमें 7 और 3 अरेंज करना है। अब 4 और 8 के बीच में केवल 3 आ सकता है, 2 और 6 के बीच में केवल 7 आ सकता है। तभी इनका रो सम और कॉलम सम दोनों 15 होंगे, अदरवाइज इट विल चेंज। तो दिस इज द ओनली वे, यही यूनिक वे है जिससे आप ये मैजिक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये करो कि हम नंबर्स को रोटेट कर सकते हैं, इस स्क्वायर को आप ऐसे ना रख करके इस तरफ रख दो या फिर इस तरफ रख दो, उस तरह से केवल हमारे पास टोटल 8 वेज हो सकते हैं जिसमें हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मैनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9। आप आंसर लिखोगे देयर इज ओनली वन वे टू क्रिएट वन यूनिक मैजिक स्क्वायर, बट इफ वी रोटेट द स्क्वायर देयर कैन बी 8 ways to show the same magic square. That will be your answer. Now question number 2 is create a magic square. अब 10 के साथ में हम 9 प्लेस नहीं कर सकते, तो 9 इन बॉक्सेस में हम नहीं प्लेस करेंगे। अब देखो 2 के साथ में we can place 9, so 9 and 3 यूजिंग द नंबर्स 2 to 10। अब 2 से 10 तक के नंबर्स को यूज करके एक मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है। व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू यूज फॉर दिस? इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे? और 1 से 9 तक का जो आपने मैजिक स्क्वायर यूज किया है, जो मैजिक स्क्वायर क्रिएट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप रूल्स को फॉलो कर सकते हो। तो देखो जब आपने 1 से 9 तक का नंबर यूज किया था तो उसमें 5 था मिडिल नंबर, जो कि सेंटर में हमने प्लेस किया था। अब अगर हम 2 से 10 तक के नंबर लेते हैं तो 6 मिडिल नंबर हो जाएगा। 6 के इस साइड भी 4 नंबर हैं, 2 3 4 5, और 6 के दूसरी साइड भी 4 नंबर हैं, 7 8 9 10। तो यहाँ पर सेंटर में 6 नंबर आएगा। और बाकी जो हमारे नंबर होंगे उनको हम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखो 2 + 10 दैट विल बी 12, और 3 + 9 दैट विल बी 12, 4 + 8 that will be 12, and 5 + 7 that will be 12. That means अगर सेंटर में 6 हो गया है तो किसी भी रो या कॉलम का सम 12 + 6 18 होना चाहिए। हर एक रो, कॉलम और डायगोनल का सम 18 होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे प्लेस कर सकते हैं। नाउ हाउ वी विल फिनिश इट? अब देखो सेंटर में आ गया है 6, अब 2 और 10 ये हम ले सकते हैं एक साथ। तो लेट्स से 2 इज हियर एंड 10 इज हियर। नाउ दिस सम इज 18। अब 10 के साथ में हम 9 प्लेस नहीं कर सकते।
अब देखो 2 के साथ में वी कैन प्लेस 9, सो 9 and 3. So now this diagonal sum is also 18. Now अब हम अगर इनको सम करें तो 9 and 2 is 11 and 11 and 7 is 18. तो 7 इसमें आ गया यहाँ पर और 7 के साथ में 5 होना चाहिए, तो 7 and 6 is 13, 13 and 5 is 18. Now this diagonal is also 18. अब हमने 4 और 8 ये नंबर्स यूज नहीं किए हैं, तो इनको हम अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे. अब देखो 9 and 5 is 14, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो अब इस कॉलम का सम भी 18 हो जाएगा. एंड 7 and 3 is 10 और यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो अब इस कॉलम का सम भी 18 हो जाएगा. तो जब आप 2 से 10 तक का बॉक्स बनाओगे तो उसमें सेंटर में 6 नंबर आएगा और रो सम कॉलम सम वो नंबर होगा, मैजिक नंबर होगा 18. तो इस तरह से ये आप इस मैजिक ब्लॉक को फिक्स कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज टेक अ मैजिक स्क्वायर एंड इंक्रीज ईच नंबर बाय 1. आप एक मैजिक स्क्वायर ले लो और हर एक नंबर को 1 से इंक्रीज कर दो. तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर था जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया है, जिसमें 18 मैजिक सम आ रहा है. अब अगर हम हर एक नंबर को 1 से इंक्रीज कर दें तो वो हमारा नंबर हो जाएगा. देखो 9 की जगह पर आप 10 लिख दोगे, 2 की जगह पर 3, 7 की जगह पर 8, 4 की जगह पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 11 और यहाँ पर 4. तो अब आपके पास एक मैजिक स्क्वायर क्रिएट हो जाता है जिसमें सेंटर पर आपके पास नंबर आ गया है 7. रो कॉलम डायगोनल आप कोई भी सम निकालोगे तो यहाँ पर जो मैजिक सम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 7 + 11, दैट विल बी 21. तो यहाँ किसी भी डायगोनल का सम 21 हो जाएगा. नेक्स्ट है डबल ईच नंबर. अगर हर एक नंबर को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा. देखो ओरिजिनल नंबर 9 था, ये 18 हो गया. यहाँ 2 था तो ये 4 हो गया. 7 के प्लेस पर 14 हो गया. यहाँ 8 हो गया. यहाँ 12 हो गया. यहाँ 16 हो गया. यहाँ 10 हो गया. यहाँ 20 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया. तो अब ये 4 से 20 के बीच के नंबर्स हो गए हैं और मैजिक स्क्वायर ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है. अब यहाँ पर रो और कॉलम का सम क्या आता है, तो इसका सम है 36. दिस इज ऑल्सो 36, दिस इज ऑल्सो 36. इसी तरह से आप कॉलम का सम निकालोगे तो दैट इज ऑल्सो 36, दिस इज ऑल्सो 36 और इसी तरह से डायगोनल सम आप निकालोगे तो दैट इज ऑल्सो 36. तो आपने नंबर्स को डबल कर दिया तो आपके पास मैजिक स्क्वायर डबल नंबर से क्रिएट हो गया, मैजिक सम भी डबल हो गया. इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर. तो जब आपने 1 से इंक्रीज किया और जब डबल किया तो दोनों ही केसेस में मैजिक स्क्वायर था. यस. हाउ डू द मैजिक सम चेंजेस इन ईच केस. मैजिक सम किस तरह से चेंज हुआ, तो जब आपने हर एक नंबर को 1 से इंक्रीज किया तो वो सम 3 से इंक्रीज हो गया. यहाँ पर मैजिक नंबर +3 हो गया क्योंकि 18 था पहले. जब हमने 1 ऐड किया तो वो 21 हो गया और जब हमने डबल किया तो जो मैजिक सम था वो भी डबल हो गया. तो ये आप यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो. Now question number 4. What other operations can be performed on a magic square to yield another magic square? अब और क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें आपने देखा एडिशन से हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, तो सेम वे सब्ट्रैक्शन से भी हो जाएगा और डिवीजन से भी हो जाएगा. Now next is discuss ways of creating a magic square using any set of 9 consecutive number. अब आप कोई भी एक सेट ले लो 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का. सपोज हम 9 से लेकर के 17 वाला ले लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर. तो सेंटर में क्या नंबर आना है ये पता होना जरूरी है. तो देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. अब ये 9 नंबर है तो 4 नंबर्स इधर हो गए और 4 नंबर इधर हो गए, तो सेंटर का नंबर हो गया है 13. और जो बाकी का हमारा बचा कि रो सम और कॉलम सम क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर लो और बिगेस्ट नंबर लो. तो 9 + 17 दैट मीन्स 26. तो बाकी जो नंबर होंगे, अब अगर आप 10 और 16 को ऐड करोगे तो 10 + 16 विल बी 26, 11 and 15 दैट विल बी 26 एंड 12 + 14 दैट विल बी 26. अब सेंटर में 13 हो गया है. अब बाकी नंबर आपको इसी तरह से प्लेस करने हैं कि 13 उनके सेंटर में आए और रो सम क्या हो जाएगा या कॉलम सम या डायगोनल सम दैट विल बी 26 + 13 दैट विल बी 39. दैट विल बी योर रो सम कॉलम सम एंड डायगोनल सम. नाउ लेट्स प्लेस द नंबर्स. अब 13 यहाँ आ गया है तो बिगेस्ट नंबर हम 13 के नीचे रख देते हैं विच इज 17. स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 तो ये ऊपर चला गया. अब इस कॉलम का सम हो गया है 36. नाउ 17 के साथ में आपको 2 नंबर्स प्लेस करने हैं जिससे कि सम 36 हो जाए. अब 17, अब देखो 39 - 17
दैट विल बी 22। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम करने पर 22 होगा, तो वो होंगे 12 प्लस 10, तो यहाँ पर 12 और 10 नंबर आ सकते हैं, तो 12 इज हियर, 10 इज हियर। अब अगर 12 यहाँ आ गया है तो 12 को अकॉम्पनी करेगा 14, तो 14 यहाँ आ जाएगा। 10 यहाँ आ गया है तो 10 को अकॉम्पनी करेगा 16, तो 16 यहाँ आ जाएगा। और बाकी जो नंबर बचे विच इज़ 11 एंड 15, इनको आप अकॉर्डिंगली रख सकते हो। अब जैसे 16 एंड 12 इनको आप सम करोगे तो दिस इज 28, और इसके साथ में अगर आप 11 प्लेस कर दोगे तो दैट विल बी 39, और ये 14 एंड 10 ये हो गया 24। इसके साथ में अगर आप 15 प्लेस कर दोगे तो दैट विल बी 39। तो इस तरह से ये रूल्स फॉलो करके आप मैजिक स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में हम जनरलाइजिंग अ 3 by 3 मैजिक स्क्वायर और इससे आगे के पोर्शंस सॉल्व करेंगे।